सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी, मतलब ISA में, यानी ईशा। ठीक है, तो हम लोग पिछली वीडियो अपना किए थे जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा सबसे पहला था वो क्या था, लेटर। ठीक है, और दूसरा चीज हमने जो सीखा था उसमें हमने सीखा था कि क्या होता है वर्ड। ठीक, और तीसरी चीज हमने आपको बताई थी उसमें सेंटेंस। ठीक, ये तीनों पॉइंट्स बच्चों हमने अपने पहले वीडियो में क्या किया था, पूरी तरह से कवर किया था। अब ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम इसके आगे क्या करेंगे, आप लोगों को सारी चीजों को बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ध्यान से समझते हैं, फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं कि लेटर क्या होते हैं या फिर वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। हमने बताया था मतलब फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, लेटर कहते थे हम लोग उसको। और ठीक है, और जो दूसरी चीज हमने बताई थी आपको, द ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब जो लेटर होते थे इनके ग्रुप्स होते थे। फॉर एग्जांपल APPL एंड E, इसमें 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर एंड 5 लेटर। ये जो ग्रुप है, ठीक है, यानी समूह है अक्षरों का, इन अक्षरों के समूह को अगर हम लोग क्या करें, इसका कोई मीन्स हो, क्या होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, इसका कोई मीन होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या कह रहे थे, वर्ड कह रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे थे बच्चों, वर्ड कह रहे थे। ठीक है, अब दूसरी चीज ये समझो कि अगर हम कहें कि ये जो हमारा वर्ड्स था, हमने ऐसे ढेर सारे वर्ड्स को ग्रुप कर दिया, मतलब इसको ग्रुप में डाल दिए। जैसे कि हमने लिखा ही, उसके बाद ईट मैंगो। ठीक है, ही, ये एक वर्ड हो गया आपका, ये देखो, ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड और ये तीसरा वर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स बनाए आपके। ठीक, और अगर हम तीनों वर्ड्स को क्या करें, एक ग्रुप में डाल दें इस तरह से, और अगर हम इसका क्या करें, कोई कंप्लीट इसका क्या हो, सेंस हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते थे सेंटेंस। क्या कहते थे बच्चों, सेंटेंस कहते थे। ठीक है, तो ठीक आज उसी कड़ी में हम आपको क्या करेंगे और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग नेक्स्ट जो चीज पे बात करेंगे वो क्या होगी, हमारी भाषा। क्या होगी, भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज से जब हम दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब हमने आपको लिखा कि ही, ठीक है, मैंगो ईट्स, ओके, ऐसे हमने क्या लिखा, ग्रुप बना दिया वर्ड्स का। क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स लिख दिए, और अगर हम इन तीनों वर्ड्स को क्या करें कि एक साथ में अरेंज करना चाहें, हम इससे क्या बनाना चाहें, सेंटेंस बनाना चाहें। ठीक है, अगर हम इनसे क्या बनाना चाहते हैं, सेंटेंस बनाना चाहते हैं, देन हम लोग को क्या करना होगा कि इसको एक ना स्पेसिफिक मैनर में या फिर एकदम सही क्रम में, ठीक है, सीक्वेंस में क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। जिसके बाद में ये क्या करेगा, एक कंप्लीट मीन्स निकलेगा इसका। ऐसे अगर आप इसका मीन्स निकालो तो नहीं निकलेगा। ये ही हो गया, ही मतलब वह, मैंगो मतलब आम, ईट्स मतलब खाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, ही ईट्स मैंगो। ठीक है, बट ये सही मैनर में नहीं है, तो हमें इसको अरेंज करना होगा। मतलब हम लोग को सबसे पहले तो इसको रखना होगा, ठीक, सेकंड नंबर पे इसको एंड थर्ड नंबर पे इसको। ठीक है, मतलब अगर हम इसको इस सीक्वेंस में क्या करें, अरेंज कर दे, मीन्स ऐसे ही ईट्स मैंगो, अगर इस सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करें तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा एक सेंटेंस बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, हमारा एक सेंटेंस। ठीक, और ये जो सेंटेंस होगा इसको हमने इसी क्रम में क्यों अरेंज किया, ठीक है, या फिर हमने इस सीक्वेंस में ही क्यों इसको अरेंज किया, कि हमने ही को ही फर्स्ट रखा या फिर इसको थर्ड नंबर पे ही क्यों रखे और इसको सेकंड नंबर पे ही क्यों रखे। तो इसको जानने के लिए हम आपको बताते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो भी लैंग्वेज होती है ना, उनमें लैंग्वेजेस में क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदी की बात करें, किसकी, हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो सबसे पहली लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, मतलब लैंग्वेजेस के जो रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, जिसमें आपका सबसे पहले होता है क्या, कर्ता। क्या होता है, कर्ता, प्लस उसके बाद क्या लिखा जाता है, कर्म लिखा जाता है। ठीक है, प्लस उसके बाद लिखा जाएगा क्या, आपका क्रिया। ठीक, ये हो गया आपके हिंदी के लिए। बट अगर हम वही इंग्लिश की बात करें, किसकी,
इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा सा इसका ये जो सीक्वेंस है ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। हम लोग देखो कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिया है इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ब। और वो जो होती है अंग्रेजी में क्या होती है, पहले आ जाती है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके क्रम है यानी जो सीक्वेंस बना हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। मींस यहाँ से जो वर्ब है वो कहाँ जा रहा है, आगे, और जो यहाँ पे कर्म है यानी ऑब्जेक्ट वो कहाँ चला जा रहा है, पीछे। ये जो सीक्वेंस है इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक। ओके, होप है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मतलब आप इन चीजों का याद ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि जब भी आपको क्या करना हो, ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना हो, तब आप क्या करोगे, इन चीजों को खास तौर पे याद रखोगे। कि जब भी आप कोई हिंदी का वर्ड लिखो, जैसे हम अभी कहें कि ईट्स मैंगो, इसी को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो वह आम खाता है, ऐसे हम लिख दिए, वह आम खाता है। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या होगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। आम वो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, आम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और जो खाना यानी खाता, ये जो खाना है ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो हिंदी का जो सीक्वेंस बताया हमने आपको, ये ठीक उसी सीक्वेंस से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। बट जैसे ही हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए यहाँ पर, ठीक है, ही इट्स मैंगो, तो अब यहाँ पे जो पहली चीज है वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक। और दूसरी चीज देखो आम था, बट यहाँ पे आम लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, मतलब जो वर्ब था खाना वो आगे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। और इसके बाद जो आपका आम था मतलब ऑब्जेक्ट, ये कहाँ चला गया, एकदम लास्ट में, ठीक। तो देख लीजिए इसको फिर से एक बार, यहाँ पे हमने लिखा वह आम खाता है, ठीक है। और वह आम खाता है मीन्स वह जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, आम जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, खाता जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कहते हैं क्यों, ये हम ये आपको आगे डिफाइन कर देंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, या वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसमें देखिएगा अंग्रेजी में ठीक वैसे ही जैसे हमने ही को लिखा तो वो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वह की अंग्रेजी ही होती है, ठीक है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और उसके बाद देखिएगा आम जो है, आम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और आम को अंग्रेजी के में क्या कहते हैं, मैंगो, बट हमने इसको लास्ट में लिखा हुआ है, तो बीच में कौन आ गया, वर्ब आ गया। और ये कहां से आया हुआ है, ये यहां से आया हुआ बच्चों, ये चीज, ठीक है। ये जो आप याद कर लोगे या फिर ये इसको आप याद रखोगे तो ये आपको आगे टेंस में या फिर बहुत सारी जगह पे जहां पे ट्रांसलेशन होते हैं यूपी बोर्ड में, क्लास 9th में, 10th में, 11th और 12th, ये सारे बच्चों के लिए क्या होता है कि ट्रांसलेशंस आते हैं, वो भी 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको ट्रांसलेशन में भी ये सारी चीजें काम देने वाली हैं, ठीक है। और खास करके आपके टेंस में भी ये काम देंगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो हमने 3 चीजें समझी क्या, अब पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ब लिखते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें जो थी, इन तीनों चीजों को हमने क्या किया, इससे पहले देखा था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक करके ना डिफाइन करेंगे। द डूअर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है, द डूअर इन अ सेंटेंस, द डूअर इन अ
सेंटेंस। हिंदी में कह रहा होगा बच्चों तो कह सकते हैं हम इसको क्या, कि किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है। किसी वाक्य में, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कर्ता। ठीक है, किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी कार्य करेगा, जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ही ईट्स मैंगो ना, या फिर वह आम खाता है, तो उसमें बताओ आम खाने का काम कौन कर रहा था? वह, मतलब जो वह था वही हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा और समझिएगा, वर्ब क्या होता है। तो वर्ब जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? अ एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब किसी वाक्य में जो एक्शन वर्ड होते हैं। एक्शन वर्ड मतलब जैसे ऐसे कोई वर्ड जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं उससे एक्शन परफॉर्म हो रहे हो, कोई कार्य हो रहा हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं बच्चों तो हम इसको बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको हिंदी में। देखिए, किसी वाक्य में हो रहे कार्य को क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में जो हो रहे कार्य को क्रिया कहते हैं। समझ गए? ठीक है, चलिए अच्छा देखिएगा, इसमें हम इसको क्या कहते हैं? किसी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में जो भी कार्य होता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रिया समझ गए, क्रिया क्या होती है। ठीक, चलिए अब ये हम लोग तीसरा समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो ना, जो क्रिया होता है, एक्शन वर्ड। ठीक है, जो एक्शन वर्ड होगी यानी जो क्या होगी? क्रिया होगी, कार्य होगा, काम होगा। ठीक है, यही इसका प्रभाव जिस भी ऑब्जेक्ट पर, मतलब जिस भी वस्तु पर या फिर जिस पर पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं क्या, कि द वर्ड on which the action is performed। ठीक है, देखिएगा हमने इसको क्या कहा? ऑब्जेक्ट को क्या कहा? द वर्ड ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म। ठीक है, मतलब वह शब्द जिस पर क्रिया का क्या होता हो? प्रभाव पड़ता हो, या फिर जिस पर क्रिया कार्य करती हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, या हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उसको कर्म कहते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा इसमें फिर से, वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक, अच्छा ठीक है बच्चों, अब इसको आप लोग ने देख लिया कि ये तीनों वर्ड जो थे हमने इनको तीनों को डिफाइन किया। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, बट अगर हम इसमें सेंटेंस की बात करें तो मान लो सेंटेंस की सब में बात की गई है, सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस, इसमें भी आ जाएगा सेंटेंस, परफॉर्म इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? सेंटेंस में कार्य कर रही है। बट हमने ये तो समझ लिया कि वो होते क्या है। ठीक है, लेकिन अब ना हम ये समझेंगे कि ये सारी चीजें कहां से रिलेट की जाती है, फिर कहां से इनके जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, क्या यूज क्या करेंगे इनकी जगह पे। तो समझो, जो आपका सब्जेक्ट होता है इसकी जगह पे हम लोग दो चीज यूज करते हैं। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? कमेंट करो जल्दी जल्दी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। ठीक है, जिसमें आपका नाउन होगा, फिर उसके बाद प्रोनाउन होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर उसके बाद कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, फिर प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा, इंटरजेक्शन बाद में। ठीक है, तो ये 8 टाइप की जो आपकी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? नाउन एंड प्रोनाउन।
ठीक है, ये आपके कहाँ यूज किए जाते हैं, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग बस दो ही चीजें यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब नाउन क्या होता है या प्रोनाउन क्या होता है, हम इसके बाद आपको क्या करेंगे, उसको पूरा डिफाइन कर देंगे, आपको पूरी अच्छी तरह से हम उसको समझा देंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम ये तीनों को देख लेते हैं कि इनके प्लेस पे यूज क्या किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट होता है उसके प्लेस पे क्या यूज किया जाता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक, समझ गए, ठीक है। अब दूसरी चीज इसको समझिएगा, ये जो वर्ब है, ठीक है, ये अपने आप में ही क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं, ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पहले से क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ब को वर्ब में ही पढ़ना होगा हमको, है ना, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसलिए हम इसको कहाँ पे पढ़ेंगे, वर्ब में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखो ये जो हमारा तीसरा है, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके प्लेस पे क्या यूज किए जाते हैं, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा ना कि नाउन, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन, तो इसकी भी जगह पे क्या यूज किए जाएंगे, नाउन या प्रोनाउन, क्या यूज किए जाएंगे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों आपके, ठीक है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें हमने बस 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की है यहाँ पे, बाकी जो आपके 5 अभी भी हैं उनकी बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं, हर जगह पे उनका यूज किया जाता है, बट वो हम आपको आगे बताएंगे जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, ये नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, और ये वर्ब पहले से क्या है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जबकि हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, एंड वर्ब की जगह पे हम लोग यूज करेंगे क्या, वर्ब, डायरेक्टली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड फिर से ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट की जगह पे फिर से हम लोग क्या यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये समझिएगा कि हम लोग इसको आपको बताएंगे कि इसमें नाउन क्या होता है या प्रोनाउन क्या होता है या वर्ब क्या होता है या एडवर्ब क्या होता है। देखो वैसे ना आपको पढ़ना तो सारी चीजें हैं, बट अब इतना टाइम है, देखो वैसे ना आपको पढ़ना तो सब कुछ है, बट हम इस वीडियो में सारी चीजों को कवर तो नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए सेपरेट कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा आपको कि आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट फिर भी अगर हम टेंस की बात करें या फिर ट्रांसलेशन की बात करें तो उसके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो हम सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या करेंगे, बता देंगे एक एक करके, ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो वो ले लीजिएगा, और हम फिर इसको रिमूव करते हैं और आगे बताते हैं आपको कि नाउन क्या होता है, ठीक है। हम लोग बताएंगे कि नाउन क्या होता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, नाउन को समझेंगे, फिर नाउन को जानेंगे, ये सारी चीजें। बट इसमें से ना काफी लोग, जितने भी आप देख रहे हो सभी लोग को लगभग लगभग ये पता ही होगा कि नाउन क्या होता है। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या देते हैं, क्या, द नाउन इज द नेम ऑफ persons, places, animal, and things, ठीक है।
मैक्सिमम बच्चे जितने भी जानते होंगे सभी ये कहेंगे कि इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नाउन, बिकॉज यही होता है ना, होता तो यही है। ठीक है, देखो नाउन का डेफिनेशन यही होता है। हिंदी में क्या ना होगा तो हम लोग क्या देते हैं, क्या कि नाउन इज द मतलब सॉरी देखो हिंदी में कहना होता है तो हम लोग क्या देते हैं, क्या कह देते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा किसी स्थान के नाम को ही कहते हैं। मतलब या किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, वही लिखा भी है, अंग्रेजी में वही लिखा गया है। बट ना मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो इस बात को समझते नहीं है। ठीक है, बस रट लेते हैं, ये रटी रटाई चीज है। ठीक है, बट अब हम लोग अगर समझना चाहें तो समझेंगे कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ये क्या है, आपकी अर्थ है। ठीक है, अभी फिलहाल में आप जहां भी बैठे हो या फिर जहां भी बैठ के हमारी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, इन वीडियो को क्या करना है आपको, बस आपको ना अपने आसपास देखना है, चारों तरफ देखो। ठीक है, और किसी ऐसे एक वस्तु का नाम या फिर किसी ऐसे चीज का नाम या फिर किसी ऐसे पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जिसका कोई भी नाम ना हो, जिसका कोई नेम क्या ना हो, कोई नेम ना हो। ठीक है, क्या बताएं आपको कि आपको क्या करना है, आप जहां भी बैठे हो वहां पर से आपको अपने चारों तरफ देखना है, बाहर भी निकल जाओ घर से, सभी जगह पे देख लो, कोई ऐसी एक चीज का कमेंट में नाम टाइप कर दो जिसका कोई भी नेम ना हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज होगी, नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, बिकॉज अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ पर कोई भी, पूरे अर्थ पर कोई भी ऐसी थिंग नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि पूरे अर्थ जो है, इस अर्थ पर कोई भी ऐसी थिंग नहीं है जो कि क्या करती हो कि जिसका कोई नेम ना हो, क्या ना हो, जिसका कोई नेम ना हो, ऐसा कोई भी थिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि मतलब जितने भी चीजें हैं अर्थ पे हमारी, उन सबका क्या होगा, कोई ना कोई नेम होगा, होगा ना, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली होगा, नेम कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको बस समझना है। ठीक है, अब समझना जैसे अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे जितने भी चीजें हैं, ठीक है, उसको अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग चार भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चार ग्रुप में क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और वो क्या चीजें होंगी समझो, जैसे कि ना अगर हम अर्थ में बांटना चाहें तो सबसे पहले किसको बांट लेते हैं, पर्सन, किसको बांटेंगे, पर्सन। ठीक है, मतलब जितने भी पर्सन है, अब चाहे किसी भी देश के ले लें, अमेरिका, चाइना, अपने इंडिया की कहीं के भी ले लें, सभी जगह पे क्या होंगे, पर्सन तो होंगे, और उनको क्या कहा जाता है, पर्सन ही कहा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पर्सन यहाँ पे कहें दूसरी जगह पे कुछ और कहने लगे ना, पर्सन ही कहेंगे सभी को। ठीक है, और उसके बाद अगर और हम चीजों को डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, एनिमल, एनिमल, एंड इसमें प्लांट भी आ जाएंगे। अब एनिमल की बात की रहे तो जब आप लोग एनिमल समझ रहे हो, उसमें प्लांट भी क्या होंगे, बिकॉज प्लांट भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो वो भी लिविंग है, इसलिए हम उनको भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, एनिमल। एंड उसके बाद क्या होंगे, प्लेसेस, मतलब अर्थ पे जहां जितनी भी जगह है, जैसे कि अभी अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे जो भी जगह होंगी आपके, ठीक है, ये सभी जगह क्या है, प्लेस है। ठीक है, क्या है, प्लेसेस हैं। ठीक है, जितने भी प्लेसेस होंगे सभी की बात करें। अब इन तीनों के अलावा और कुछ चीजें होंगी ना, अब चीजें होंगी तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थिंग्स। ठीक है, ये चार चीजें कौन सी, यहाँ पे जो हमने चार चीजें बताई आपको, ये पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग, इन सभी का कुछ ना कुछ क्या होगा, नेम, कुछ ना कुछ नेम होगा। क्या होगा बच्चों, कुछ ना कुछ नेम होगा। और यही नेम जो इनका नेम होगा, देखो ध्यान से सुनना, हमने ये नहीं कहा कि पर्सन को नाउन कहते हैं या फिर एनिमल को नाउन कहते हैं या फिर प्लेसेस को नाउन कहते हैं या फिर थिंग्स को नाउन कहते हैं। थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस को नाउन नहीं कहते हैं, इनके नेम को नाउन कहते हैं, उनके नेम को नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उनके नेम को नाउन कहते हैं। ठीक है, यही जो नेम है यही क्या कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, और इसलिए जैसा कि हमने आपको बताया कि हर चीजों की क्या है, कोई ना कोई नेम है, और उन्हीं नेम को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है,
समझ होप है कि सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, तो हम इसी के आगे नाउन को फिर से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।